अभी हमारे साथ है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बात करेंगे। दो बड़े मुद्दे हैं। प्रदेश के विकास का महामंत्र सीएमआर में चल रहा है, तो दूसरी और अतिवृष्टि से प्रभावित जिले हैं। सबसे पहले अतिवृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि आप अतिवृष्टि क्षेत्र का दौरा करके लौटे हैं। 13 दिनों में ज़्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। प्रथम स्पेल में 4 दिनों में मैं, मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर यहाँ घूम आए थे। कल दोबारा स्पेल आया परसों, तो उसके कारण जो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में स्थिति खतरनाक बनी थी। लेकिन वहाँ सब जगह पुख्ता व्यवस्था थी, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, सारे साधनों की। यानी डिफेंस का हमने जहाज भी मंगवा लिया था, जिससे 250-300 लोगों को रेस्क्यू बूंदी में किया। आश्रय स्थल बनाए, वहाँ लोगों को जो घरों से भागना पड़ा है उनको वहाँ रोक के खाने पीने की व्यवस्था कराई है। समुचित व्यवस्था है, कोई नुकसान नहीं हो ज़्यादा। इसके लिए पूरा शासन तंत्र सतर्क है, एक्टिव है। विधानसभा सत्र आ रहा है और ये मुद्दा भी रहेगा कि अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को जो आपदा राहत की घोषणा है, जो भी गिरदावरी करवाने की बात है फसलों की, उन तमाम चीज़ों के आदेश रहनी चाहिए। हमने प्रथम स्पेल की गिरदावरी की कह दिया था, वो गिरदावरी हो गई, दोबारा फिर नुकसान हो गया। फिर वो उसकी गिरदावरी आएगी, सर्वे आएगा हर विभाग का, फसल का गिरदावरी। विभागों में जो नुकसान हुआ है, चाहे स्कूल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसी का निजी नुकसान हो, सबकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो हम जो आपदा प्रबंधन के जो नियम हैं, मापदंड, तदनुकूल सबको सहायता देंगे। एक गांव में आप गए थे सवाई माधोपुर के, जहाँ उस खेत पूरा का पूरा और 40 फीट तक खड्डा पड़ गया। ऐसे किसान की सहायता कैसे हो पाएगी? 40 क्या, ये मेरा कटाव नदी से गांव तक 1 किलोमीटर तक हो गया कटाव। उसमें 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए और 2 दुकानें गिर गई। मैं कल वहीं था, तो कल मैंने खुद ने पॉकलैंड पे बैठकर, आपने देखा होगा फोटो, और एसपी साहब ने 5 घंटे बराबर पॉकलैंड से उस पानी को डाइवर्ट किया नदी की तरफ, कटाव रोका है। और अब आबादी में कटाव की संभावना नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं। तो उसका हमने एस्टीमेट बनवाएंगे, और जो कटाव बड़ा गहरा हो गया है उसको मतलब एस्टीमेट में उसको प्रावधान उसका डला के उसको भरेंगे, ताकि खेतों का, किसानों के खेत फिर लहला जाए।